देखा तुझे देखा मैंने हुआ मैं तो कहीं से तोबा मेरी कुड़ी है तू सेक्स है आजा मेरी बाहों में तू आजा बेबी लव में देखा तुझे देखा मैंने हुआ मैं तो कहीं से तोबा मेरी कुड़ी है तू सेक्स है आजा मेरी बाहों में तू आजा बेबी लव में मुझे तू जरा सी हंस दिल में ड्रीम है छुपा है ये मुझको मारा है कोई एक्शन है ना मेरा सोनी है तो बेबी कैसे हिट सोनी है तो बेबी कैसे सोनी है जरा अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ भी ध्यान दे दो। अम्मी जान आपको बुला रही है नीचे, आप जल्दी से आ जाओ, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अभी के अभी वहाँ रुको। क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ मुझे कुछ चाहिए, और वो तुम दोगे? हाँ आपको क्या चाहिए? अगर मेरे पास होगा तो मैं जरूर आपको दूंगी। क्या चाहिए आपको? अपना ये पुरखा हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है। क्या? हाय अल्लाह, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आप जाओ यहाँ से। हे, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मेरा पूरा हक है तुम्हें देखने का। हाँ मुझे पता है आपका पूरा हक है मुझे देखने का, बट अभी हमारी शादी हुई नहीं है। जब शादी हो जाएगी उसके बाद का आपका ये हक है, अभी कोई हक नहीं है आपको मुझे देखने का। पूरा मूड ऑफ करके रख दिया तुमने, जाओ यहाँ से नीचे। अम्मी जान नीचे आपका इंतजार कर रही है, जल्दी आ जाइएगा वरना वो गुस्सा होंगी। अम्मी जान की बच्ची निकलो यहाँ से। सीधे वहाँ से चली जाती है। हाय अल्लाह, ये कितना ज्यादा अकड़ू है, मैं पूरी लाइफ इन्हें कैसे संभालूंगी? अगर ये मुझ पे ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो मेरी होने वाली बीवी जीवन तायांग, फिक्र मत करो, शादी से पहले तो मैं तुम्हें देख कर ही रहूंगा। आई डोंट नो आई तुम कैसी हो, जैसी भी हो मेरी ही हो, अगली हो, खूबसूरत हो, जैसी भी हो, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। बट मेरी भी ये एक ही ख्वाहिश है, शादी से पहले तो मैं तुम्हें देखूंगा, मतलब देखूंगा, और मुझे तुम्हें देखने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। पहले तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, अब ये इतना ज्यादा सीमलेस हो गया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना ज्यादा पर्वत और सीमलेस भी हो सकते हैं। ये कैसे, शादी से पहले मुझे कैसे कह सकते हैं खुद को दिखाने के लिए? आखिर मेरी फ्रेंड सही कह रही थी, मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर जो लोग भी जाते हैं ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा सीमलेस और पर्वत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं लोगों में से है, ये भी बहुत ही ज्यादा सीमलेस और पर्वत हो गए हैं। या अल्लाह, इन्हें अच्छे से सबक सिखाना, ये ऐसा कैसे हो सकते हैं? मैं इन्हें कैसे संभालूंगी? ये बहुत बुरी आदत है इनकी। ओह तेरी, मैं सच में क्यों सो रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। You know what, मुझे तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए हैं। जब तुम पूरे 5 years की थी तब मैंने तुम्हें देखा था, वो भी कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें देखा था। अब तुम्हें सच में तुम्हें बहुत ही बैडली देखना चाहता हूँ कि आखिरकार अब तुम कैसे दिखती हो। पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगती थी जब मैंने तुम्हें देखा था उस रात को। मैं सच में तुम्हें बैडली पागलों की तरह देखना चाहता हूँ। जंकुक फ्रेश होकर अगेन अपने बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से टी आती है। सुनिए, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? अम्मी जान आपका वेट कर रही है, वो आप पे गुस्सा हो रही है। आपको अच्छा लगता है क्या उनके मुंह से डांट सुनना? आपको पता है आप अब बड़े हो गए हो, अगर वो डांटेंगी तो ये कितनी बुरी बात है। आप जल्दी से नीचे आ जाओ। मुझे लगता है मॉम से कुछ ज्यादा तुम्हें मेरी फिक्र है, तो तुम्हें खुद खिला दो ना अपने हाथों से। मैं खुद को वो
लकी पर्सन मानूंगा जो तुम्हारे हाथों से पहला निवाला खाएगा इस घर में। हाँ ठीक है, आपको खाना है मेरे हाथों से तो मैं खिला दूंगी, अभी नहीं, निकाह के बाद आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगी। और अभी आप जल्दी से नीचे आ जाओ, सब आपका वेट कर रहे हैं। और हाँ, अब मैं दोबारा आपको बुलाने बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। अब जल्दी से नीचे आ जाओ क्योंकि अब नमाज का टाइम हो रहा है और मुझे नमाज भी पढ़नी है। नमाज का टाइम हो रहा है तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? उसके लिए तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ आप जल्दी से नीचे आ जाइए, वरना अगर आप नहीं आए ना तो अम्मी जान मुझे फिर से यहाँ भेजेंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ आप जल्दी से आ जाइए। थोड़ी देर में जंकुक नीचे आता है और नीचे आकर वो भी अपना डिनर करके अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी नजर टे के कमरे में पड़ती है। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। जंकुक वहीं पे खड़ा रहता है और बहुत देर तक टे को ऐसे ही देखता है। नमाज पढ़कर जब टे बाहर आती है तो वो जंकुक को वहाँ खड़ी देखती है। तुम्हारा होने वाला जो हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी भी एंगल से रोमांटिक हो। अच्छा, अच्छी बात है कि मैं आपको किसी भी एंगल से रोमांटिक नहीं लगती। अगर नहीं लगती हूँ तो आप जाकर अपने हिसाब से जो रोमांटिक है उससे शादी करो, उससे निकाह करो, मेरे बारे में भूल जाओ। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, निकाह तो मेरी तुमसे ही होगी, लेकिन शादी के बाद सब चेंज होगा बेबी। ये आप मुझे किस किस नाम से बुला रहे हो? आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारा हस्बैंड बेशरम है बेबी। हाय अल्लाह, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? हटिए यहाँ से, मुझे जाना है। ओफो जान, आपके इतने खूबसूरत चेहरे का दीदार करने पर एक शायरी तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम जाना, कमाल करती हो। तो अर्ज है कि सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है। ये निगाहें कातिल है और इन्हें ही खोल रखा है। अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी शायर करते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे होने वाले शौहर हैं वो इतना अच्छा शायर भी हैं।
और इतने अच्छे अच्छे शायरी भी करते हैं। माशाल्लाह, आपकी शायरी को किसी की नजर ना लगे। शायरी का तो पता नहीं, मेरी शायरी पर किसी की नजर लगे उसका भी मुझे पता नहीं। पर मुझसे इस दिन का वेट नहीं हो रहा है कि ये कब आया, कहीं इस दिन पर किसी की नजर ना लग जाए। इस दिन का क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हो? कौन सा दिन? मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि मैं मेरी प्यारी सी होने वाली पत्नी को बिना हिसाब के कब देखने वाला हूँ, कब मुझे उनके इस खूबसूरत चेहरे का दीदार होने वाला है। और इस दिन का इंतजार मुझे अब मारे जा रहा है, कब तक ये खत्म होगा? हाय अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है, आप जाए यहाँ से। ओके आर्मी, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लव यू आर्मी।